अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग कोर्स के सिलसिले में आज हम एम एस पेंट में डिफरेंट ग्रेडियंट्स इफेक्ट्स बनाना सीखेंगे। और ग्रेडियंट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इंग्लिश में ग्रेडियंट कहते हैं किसी चीज़ की ऊंचाई को, यानी किसी चढ़ाई की तरफ अगर हमने जाना हो। जैसे अभी ये मैंने एक लाइन लगाई है जो कि डायगोनल है, तो यहाँ से अगर हम नीचे से देखें तो ये एक चढ़ाई बन रही है। इसी तरह अगर हम ऊपर से नीचे आएँ तो ये उतराई बन रही है। तो जो भी चढ़ाई या उतराई का कॉन्टेक्स्ट आता है तो वो फिर कहलाता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इसी तरह जैसा नाम से ज़ाहिर है कि इस तरह का कलर इफेक्ट होता है जिसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा कलर्स का डिफरेंट ग्रेडियंट हम बना सकते हैं। जैसे लेट सपोज़ ये मैंने एक ब्लैक बनाया है और इसके साथ एक लाइट ग्रे, ये दो कलर्स मैंने फिल कर दिए हैं। अब मैं इनका ग्रेडियंट बनाना चाहता हूँ। ग्रेडियंट मीन्स कि ये कलर्स मिक्स हो जाएंगे और फिर एक ख़ास टोन के साथ ये आपको नज़र आएंगे। आपने जाना है रीसाइज़ में, और रीसाइज़ में जाकर आपने सबसे पहले मेंटेन एस्पेक्ट रेशो को अनचेक करना है, पिक्सल्स को चेक करना है और यहाँ देखना है कि हॉरिजॉन्टल कितने पिक्सल्स आ रहे हैं। वर्टिकल की तरफ आपकी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं 936, ये याद रखिएगा फ़िगर। यहाँ फ़िलहाल आप 1 कर दें और इसको कर देंगे ओके। इसके बाद वंस अगेन आप रीसाइज़ में जाएंगे और वही काम करेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशो को अनचेक और उसके बाद पिक्सल्स को चेक। और यहाँ पर 936 जो कि पिछला फिगर था हमारा, जो आपको याद रखना है वो आपने वापस इधर टाइप कर देना है और इसके बाद ओके करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्लैक और ग्रे का ग्रेडियंट आपके सामने आ गया है। और इसी तरह डिफरेंट कलर्स के आप ग्रेडियंट बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह से फ़र्ज़ करें ये ग्रेडियंट बना हुआ है, इसके अंदर मैं एक कलर का और इम्तजाज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं येलो कलर इधर दे देता हूँ, ये आ गया। अब आप रीसाइज़ में जाएंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशो को अनचेक करें, पिक्सल्स को चेक करें, यहाँ से इसको नोट कर लें, ये 716 पिक्सल हैं। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में काम आएगा, ओके कर दें। उसके बाद वंस अगेन रीसाइज़ में जाएं, यहाँ पर मेंटेन एस्पेक्ट रेशो को अनचेक करें, पिक्सल को चेक करें और 716 जो एक फिगर है वो आप इधर टाइप करके ओके कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये येलो वाला कलर इस ग्रेडियंट के साथ मिक्स हो गया है। तो आई होप कि आपको ये ग्रेडियंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया। अब मैं आपको इसकी कोई मज़ीद वेरिएशंस बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने एक, यानी कि अगर 3 कलर्स का आपने ग्रेडियंट बनाना है, तो ये मैंने जनाब एक यहाँ तक बनाया है, इसको मैं दे देता हूँ लेट सपोज रेड कलर। ये मैंने इसकी लाइन को और इसके बैक साइड को कलर कर दिया है। अब अगला मैं येलो करना चाहता हूँ, मैं येलो ही लाइन लूँगा और यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन शुरू करूँगा, यहाँ तक आ जाऊँगा। इसके बाद जनाब ये होगा कि यानी जितना ज़ाहिर है मेरा कलर का एरिया होगा उस हिसाब से वो ग्रेडियंट के अंदर डिस्प्ले होगा। अब ये येलो हो गया जी। इसके बाद जो लास्ट बचता है उसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। तो ये 3 कलर्स मैंने यहाँ पर अपने कैनवस में लगा दिए हैं। अब मैं रीसाइज़ में जाता हूँ, वही प्रोसीजर है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशो को अनचेक करें, पिक्सल्स को चेक करें, यहाँ नोट कर लें 716 है, यहाँ पर आपने 1 टाइप कर देना है हॉरिजॉन्टल में और ओके कर देना है। फिर रीसाइज़ में जाएंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशो को अनचेक, पिक्सल्स को चेक और 1 की जगह वापस 716 जो इसका पहले ओरिजिनल साइज़ था हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स का, वो आपने कर देना है और उसके बाद आपने करना है ओके। अब जब आप ओके करेंगे तो आपको 3 कलर्स का ग्रेडियंट मिल जाएगा इसके अंदर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक इसकी थ्योरी समझ आ रही है कि किस तरीके से हम काम करते हैं। इसी तरह से अगर मैं अब इसको मज़ीद एक इसको रेडियल ग्रेडियंट में कोई इफेक्ट देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जनाब जाता हूँ। सबसे पहले मैं लूँगा जी एक सर्कल, और इस सर्कल के अंदर मैं लेट सपोज ये डार्क ब्राउन कलर मैं फिल कर लेता हूँ और इसके बाहर मैं कलर रखना चाहता हूँ लेट सपोज ये वाला कलर। इसके बाद मैं जाता हूँ रीसाइज़ में, वंस अगेन मेंटेन एस्पेक्ट रेशो को अनचेक, पिक्सल्स को चेक, 943 याद रखिएगा। यहाँ पर पहले 1 टाइप करके ओके कर दें और उसके बाद वंस अगेन रीसाइज़ में जाएं, मेंटेन एस्पेक्ट रेशो को अनचेक करें, पिक्सल्स को चेक करें और 943 जो भी वैल्यू मैंने 1 में चेंज की थी वो वापस 943 टाइप कर दें, ओके करें। तो आप देखें इसके अंदर ये जो ग्रेडियंट का इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, वो जो मैंने एक रेडियल उसके अंदर एक मैंने इफेक्ट दिया था, यानी एक सर्कल, वो यहाँ पर आपका इस तरीके से डिस्प्ले हो गया और उसके साइडों पर ये कलर जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये कलर्स का जो इम्तजाज है ग्रेडियंट वो आपको समझ आ गया कि किस तरीके से काम करना है इसके अंदर। अब आपको एक इफ़ेक्ट इसमें और बता देते हैं लेक्चर ख़त्म करने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक तस्वीर है, इस पर राइट क्लिक करते हैं ओपन विद और ये आती है पेंट में। तो ये जनाब तस्वीर है।
अच्छा, अब इस तस्वीर के साथ हमने ये करना है कि इस तस्वीर को मैंने छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए, यानी कि अगर मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ इसके साइज़ को, सबसे पहले आप ये करेंगे कि इसकी एक कॉपी ले लेंगे, कंट्रोल होल्ड रख के आप माउस के साथ इसको बाय ड्रैग करें तो आपके पास एक कॉपी आ जाएगी। राइट क्लिक, ओपन विद, और एमएस पेंट में आप ओपन कर लें। अब आपने बहुत आसान काम करना है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। कंट्रोल ए प्रेस करना है कीबोर्ड से, कंट्रोल ए शॉर्टकट है सेलेक्ट ऑल का। ये जनाब आप देख सकते हैं कि तस्वीर के अराउंड ये एक रेक्टेंगुलर मार्क्यू सिलेक्शन आ गई है। आपने अगर इसको रीसाइज़ करना है यानी छोटा करना है तो आपने डायगोनल नोड यहाँ से पकड़ना है, इसका जो हैंडल है, और इसको ऊपर की तरफ खींचना है। तो ये जनाब आपकी तस्वीर जो है वो रीसाइज़ हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये जनाब मैंने तस्वीर को रीसाइज़ कर लिया है। तो इसके बाद आपने ये जो कैनवस बाकी बचा है वाइट, इसको भी आपने इसके साथ ट्रिम कर देना है और बिल्कुल इसके साथ आपने मिला देना है। ये जनाब, तो ये तस्वीर आपकी सेव हो गई है छोटे साइज़ में। अभी आप देख सकते हैं कि ये इसका साइज़ है और ये ओरिजिनल तस्वीर जो है ये इसका साइज़ है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई है कि किस तरीके से तस्वीर को रीसाइज़ करना है। और इसके अंदर आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी तरीका आपको बता देता हूँ। कंट्रोल के साथ बाहर खींचिए, कॉपी आ जाएगी, इस पर राइट क्लिक करें, ओपन विद, और यहाँ से आप पेंट को डबल क्लिक कर लें, आ गया। अब आपने कंट्रोल ए करना है और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाना है। अब प्रॉपर्टीज़ का आपको क्या फ़ायदा है अभी आपको पता चलेगा। यहाँ सबसे पहले आप आ जाएं जी पिक्सल्स में, ये आ जाए यूनिट्स में और ये 900/563 बता रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ हो जाए जी 250 और इसकी हाइट हो जाए 175 हो जाए। अब मैं इसको ओके करूँगा, देखिएगा ये यहाँ पर इसने पूरा कैनवस जो है ना उसको ट्रिम कर दिया और तस्वीर जो है ना वो उसके अंदर समझ लें कि ट्रिम हो गई है, इंटरसेक्ट हो गई है। कंट्रोल जी। तो ये याद रखें कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपका कैनवस रीसाइज होगा, जो कैनवस है आपका मेन। बाकी जहाँ तक तस्वीर का ताल्लुक है तो तस्वीर को आप कंट्रोल ए और फिर यहाँ से आप इसके नोड्स को खींच कर आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं होता इसके अंदर। तो ये इसका तरीक़ाकार है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया ये। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और जो ग्रेडियंट्स हैं उनकी भी करें। अगर इसमें कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आपको सवाल हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो ज़रूर पूछिएगा।